हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। अभी तक हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करा था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट गिवन थी, स्टेटमेंट से हमने अपने इक्वेशन में कन्वर्ट करा। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एग्जैक्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 4 का। कैसे? क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट थी, हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन गिवन है, इसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो आप शॉर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं कि एडिशन को हम किस किस तरीके से बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम किस किस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि टाइम्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, इसे हम किस किस तरीके से चीज़ें बोल सकते हैं, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अभी। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। हमारे पास जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हमें स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 5 है, 5 का फर्स्ट क्या इक्वेशन है, p प्लस 4 इक्वल्स टू 15। ठीक है, p प्लस 4 इक्वल्स टू 15। इसे हम कैसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, आपको ध्यान रखना है। जो p है, 4 है, 15 है, वो एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा। प्लस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस के लिए हम यूज़ करते हैं, प्लस के लिए हम यूज़ करते हैं सम, एडिशन। इक्वल्स टू के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, गिव्स, इक्वल टू, इस तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा p प्लस 4, यानी कि हम लिखेंगे द सम। अगर हम सम करेंगे किसका, p एंड 4 इज 15। सिंपल है, द सम ऑफ p एंड 4, ऑफ भी लिखेगा यहाँ पे, द सम ऑफ p एंड 4, यानी कि जब दोनों का सम करेंगे तो वो 15 होगा। बहुत इजी है। अब m-7 इक्वल्स टू 3, इसे किस तरीके से लिखेंगे, इसे आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे? इफ 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, कैसे कि m है आपके पास, m-7 इक्वल्स टू 3 है, तो क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, m से, तो क्या मिलेगा, 3। ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट है, आप ऊपर भी चेक कर सकते हो। द नंबर 7 को हमने सब्ट्रैक्ट करा किससे, 7 से, तो 7 को हमने सब्ट्रैक्ट करा m से, तो हमारे पास क्या है, 3। आप स्टेटमेंट को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि सम को क्या कहते हैं, प्लस को किस तरीके से लिख सकते हैं, डिवीजन को हम क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से। अब देखिए थर्ड है 2m इक्वल्स टू 7। ठीक है, 2m इक्वल्स टू 7, मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना। तो इसे कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को क्या बोला जाता है, टाइम्स। कैसे बोलेंगे, 2 टाइम्स m इज 7, 2 टाइम्स m, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर है। 4 देखो, m अपॉन 3 इज m डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 3। क्या लिखेंगे, द नंबर m इज डिवाइडेड बाई 5
द नंबर, या एम भी लिख सकते हो आप, द नंबर एम डिवाइडेड बाय 5। हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि m जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से। इफ हम इस m को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इज 3 गिव्स 3, कुछ भी लिख सकते हो आप, गिव्स 3। ठीक है, इन दोनों में एडिशन हो रहा था तो हमने लिखा द सम ऑफ p एंड 4। जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 15। 7 m से सब्ट्रैक्ट हो रहा था, द नंबर 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m से सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या मिला? इज 3। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है 2 टाइम्स m, यानी कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 इक्वल्स टू 7 इज 7। इस तरीके से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। द नंबर m डिवाइडेड बाय 5, जो नंबर m है उसे जब हम डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, तो क्या मिलेगा? 3। ठीक है, यहाँ पे नंबर की जगह पे वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, द वेरिएबल m डिवाइडेड बाय 5, या फिर सिंपल भी लिख सकते हो m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हो, बस आपको आना चाहिए कि बेसिक चीजें क्या होती है। आगे के क्वेश्चन करते हैं इसके। इजी है ना, बहुत इजी है, बस समझने के ऊपर बात है, तुरंत मिनटों में आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 3m अपॉन 5 इक्वल्स टू 6। 3m अपॉन 5 इक्वल्स टू 6, इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 टाइम्स m, यहां पे लिख देता हूं मैं, 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। सिंपल है ना, ये दोनों हमने अभी यूज करा था 3 टाइम्स m, अभी यूज करा था ना हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 2 टाइम्स m, तो इसमें आएगा 3 टाइम्स m, क्योंकि 3 है और m है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 6। अब है 6th वाला, बहुत आसान है, सिर्फ समझने के ऊपर बात है। 3p प्लस 4 इक्वल्स टू 25। अब आप अपना दिमाग लगाओ कि किस तरीके से इसे कर सकते हैं, बताओ जरा क्या क्या है इसमें। इसमें है 3p, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 टाइम्स p, ठीक है, इतना तो आ जाएगा 3 टाइम्स p अब क्या है? प्लस 4 है ना, 3 टाइम्स p एडेड टू 4, एडेड टू 4, 3 टाइम्स p, यानी कि 3 टाइम्स p, 3 का मल्टीप्लीकेशन 5p से हो रहा है, 5p नहीं ओनली p, 3 का मल्टीप्लीकेशन p से हो रहा है। इसे जब हम ऐड करेंगे 4 में तो क्या मिलेगा? इज 25। इक्वल टू के लिए हम हमेशा इज यूज करते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स p एडेड टू 4 इज 25। बन गया ना स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट है। 7 देखो, इक्वेशन क्या है? 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18। कैसे यूज होगा ये, दिमाग लगाओ जरा, किस तरीके से आएगा? 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18, किस तरीके से आएगा? बताओ बताओ बताओ। ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इससे, तो इसे पहले लिखेंगे द नंबर 2 ठीक है, सब्ट्रैक्टेड किसे सब्ट्रैक्ट कर रहा है? 4 टाइम्स p, 4 टाइम्स p इज 18। ठीक है, बहुत सिंपल है। द नंबर 2, जो नंबर 2 है किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 4 टाइम्स p से। द नंबर 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p। 4 टाइम्स p क्यों लिखा है हमने, ये मैंने आपको बताया था, इज 18। बहुत आसान है,
8th वाला है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। P डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब क्या है इसमें खुद आप बताओ। इसको हम पहले यूज कर चुके हैं। P डिवाइडेड बाई 2, P डिवाइडेड बाई 2, P को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। P डिवाइडेड बाई 2 एडेड टू, प्लस के लिए हम एडेड या सम लिखते हैं ना, द P डिवाइडेड बाई 2 एडेड टू 2 इज 8। जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में स्टेटमेंट लिखो, इसे आप और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हो, द सम ऑफ 2 एंड P डिवाइडेड बाई 2 इज 8। देखो सेम चीज है, बस अलग तरीके से लिख रहे हैं हम। स्टेटमेंट अलग हो सकती है लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने लिखा P डिवाइडेड बाय 2। जब हम P को डिवाइड करेंगे 2 से और उसको ऐड करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 8। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, द सम ऑफ P डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 इज 8। सिंपल है ना, बहुत सिंपल। इसका आंसर 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। इसका आंसर 3 टाइम्स P एडेड टू 4 इज 25। इसका आंसर द नंबर 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स P इज 18। इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। बहुत आसान है, सिंपल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को ही हम पूरे चैप्टर में देखेंगे कि कैसे इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट से कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और अगर इक्वेशन है तो इसमें जो वेरिएबल है P या S जो भी गिवन है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। इस चैप्टर में सिर्फ हम यही समझेंगे बेसिक चीज़ें कि कैसे सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपके पास एक स्टेटमेंट है, मोटी ताजी स्टेटमेंट। इससे आपको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझिएगा किस तरीके से ये होगा। मैं पढ़ रहा हूँ 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में एक इक्वेशन को सेटअप करो। क्वेश्चन 6 का पार्ट फर्स्ट है, इरफान सेज दैट। क्वेश्चन लिख लेते हैं 6 का फर्स्ट। इरफान सेज दैट, इरफान क्या कह रहा है, ही हैज 7 मार्बल्स। उसके पास कितने मार्बल्स हैं, 7 मार्बल्स। मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। ठीक है, इरफान हैज 37 मार्बल्स। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स। ठीक है, इक्वेशन कभी भी बनानी होगी तो आप ध्यान रखना कि एक होती है राइट हैंड साइड और एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड में, इसीलिए इसे राइट साइड और लेफ्ट साइड कहा गया है। और बीच में होता है इक्वल टू, ताकि दोनों तरफ की इक्वेशन बैलेंस हो। तो क्या कह रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। ठीक है, इरफान के पास 7 मार्बल्स हैं। मोर देन 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, कि कितने ज़्यादा हैं, जितने परमित पे मार्बल्स हैं उससे 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो कैसे लिखेंगे इसे, इरफान है 7 मार्बल्स प्लस कितने, 7 मोर, मोर का मतलब प्लस, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स। 5 टाइम्स के बाद मतलब यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल क्वेश्चन में ही बने, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स। परमित के जो मार्बल हैं उसे हमें लेना है m। ठीक है, इतनी इक्वेशन तैयार है। क्या है इक्वेशन, कि सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इरफान सेज दैट, इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा है। 7 प्लस ज़्यादा का मतलब ऐड करेंगे किससे, देन 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे द मार्बल्स परमित हैज,
परमित के पास जितने मार्बल्स हैं, परमित के मार्बल्स को क्या लेने को कहा गया है, एम। तो मैंने परमित के मार्बल्स की जगह लिख दिया एम। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, ये इक्वल है तो इसकी तरफ यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पर भी इरफान के बारे में कहा गया है, यहाँ पर भी इरफान के बारे में कहा गया है। राइट हैंड साइड में नंबर गिवन है, कहा जा रहा है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इक्वेशन दे दी कि कैसे बताना है कि इरफान के पास जो मार्बल्स हैं कितने हैं, 7 मोर यानी कि प्लस 5 टाइम्स यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज, 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल, परमित के मार्बल से मल्टीप्लाई। तो परमित के मार्बल कितने हैं, एम, ठीक है। परमित के मार्बल यहाँ पर एम दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होना, परमित क्या है, एम, परमित के मार्बल है एम, तो एम। 7 मोर, 7 ज़्यादा किससे, 5 टाइम्स एम, 5 टाइम्स एम, तो कितने मार्बल्स निकलेंगे, इरफान के मार्बल्स निकलेंगे। अब सेकंड है, सेकंड से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है, कोई चेंज नहीं है। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। एक तरफ तो क्या है, हमारे पास नंबर गिवन है, हमें पता है हम नंबर को लिखेंगे राइट साइड में, लिख दिया। ऐसे ही करना, जब नंबर गिवन होगा क्वेश्चन नंबर 6 में तो उसे आप राइट साइड में लिख देंगे और बीच में इक्वल टू का निशान लगा देंगे। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स के हैं। ही इज, अब दूसरी तरफ इक्वेशन में बताया गया है कि कितने ज़्यादा हैं, दोनों जगह सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी इरफान के मार्बल के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर भी इरफान के मार्बल के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर नंबर गिवन था, यहाँ पर इक्वेशन गिवन थी। इसी तरीके से यहाँ पे लक्ष्मी के फादर की एज गिवन है नंबर में, यहाँ पर इक्वेशन में गिवन है। तो कहा जा रहा है ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, 4 ईयर्स ओल्डर, 4 ईयर्स ओल्डर मतलब 4 प्लस, कहा जाए ओल्डर, मोर, इसका मतलब ऐड करेंगे, कहा जाएगा लेस, ठीक है। एल्डर तो मीन सब्ट्रैक्ट, तो कितना है 4, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स में कोई वेरिएबल आएगा, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी एज क्या है, वाई, लक्ष्मी एज गिवन है, वाई गिवन है, वो कितने बड़े हैं, 4 टाइम्स, 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, 4 प्लस, जब हम लक्ष्मी की एज में क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे तो उसके फादर की एज आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी गिवन था, जब हम परमित के मार्बल में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 7 ऐड करेंगे तो 37 आएगा। क्लियर है, तो कितने बड़े हैं वो, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, जितनी लक्ष्मी की एज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, उसे ऐड करेंगे 4 में, तो उसका आंसर आ जाएगा। इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए थर्ड देखिए, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। कितना है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोएस्ट मतलब 2 मल्टीप्लाई, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स आएगा प्लस 7। कितना है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल, लोवेस्ट को लेना है 2, लोवेस्ट को कितना लेना है, एल लेना है। तो हाईएस्ट मार्क्स जो करे हैं वो कितने, ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स को लेना है एल। लोवेस्ट मार्क्स को मैंने लिया एल, ठीक है, तो कितना है, ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क्स हो गया प्लस 7, तो कितना निकलेगा, हाईएस्ट मार्क्स, और हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 87। ये दोनों चीज़ें गिवन होनी चाहिए तभी आपकी इक्वेशन कंप्लीट होगी। सिंपल है, कितना है, ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, उसमें ऐड करेंगे 7 तो आएगा हाईएस्ट मार्क्स। 4 वाला देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में कहा जा रहा है द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल,
let the base angle be in degrees, remember that the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है अगर आप समझो तो। आइसोसीलस ट्रायंगल होता क्या है? आइसोसीलस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसकी क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होती है, एक अनइक्वल होती है। अब इसमें गिवन क्या है कि कोई ट्रायंगल है, सपोज करो ये आपके पास ट्रायंगल है, कहा जा रहा है कि जो इसका ये वाला एंगल है वर्टेक्स एंगल, ऊपर का एंगल कितना है, ट्वाइस है। किसके ट्वाइस है? नीचे के एंगल के। और नीचे का एंगल कितना गिवन है? बी। नीचे का एंगल गिवन है बी। किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। तो इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो आपका नीचे वाला ट्रायंगल है उसके डबल ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये कितना है, बी। तो ये कितना होगा, 2b, ठीक है, ये b है और ये 2b है, क्योंकि ये कितना है, इसका डबल है। तो हमें बताना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होगी क्या, कैसे होगी, दोबारा मैं समझा देता हूँ। इन एन आइसोसीलस ट्रायंगल, ये आइसोसीलस ट्रायंगल है, द वर्टेक्स एंगल यानी कि ऊपर का एंगल है ट्वाइस है किसका, ईदर बेस एंगल, दोनों में से किसी भी बेस एंगल का, यानी कि दोनों एंगल सिमिलर है नीचे वाले, ईदर ऑफ बेस एंगल, ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है। तो किसी भी एंगल को हमने ले लिया और कहा कि जो ऊपर वाला एंगल है वो क्या है, उसका ट्वाइस है। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, ये बी डिग्री का है, इसे बी गिवन है, तो ये इसका डबल है, तो 2b होगा, b प्लस बी, 2b, और ये भी b है। अब हमें बताना है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है 180, ठीक है। ये आने वाले चैप्टर्स में आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसका कैसे आएगा, ऊपर वाला एंगल 2b, एक नीचे वाला एंगल, फिर ये साइड वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस सबको ऐड कर देंगे तो 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी इतने ही याद रखिए, बाकी से और डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है। तो 2b प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, आंसर आएगा 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, ठीक है बेटा, वेरी गुड।